भैया दिल्ली के हिंदू सोए हुए थे अरबट सरबट लपक के भरपूर नींद में, अब उनको जगाने आई भारतीय जनता पार्टी। 8 मार्च तक दिल्ली की बहनों के खाते में 2,500 रुपया पहुंचना शुरू हो जाएगा। हर महीने की 5 तारीख के पहले हर वयस्क माता बहन को 2500 रुपया इसके बैंक अकाउंट में देने का काम करेंगे। प्रति माह 2500 रुपए हर महिलाओं को दिया जाएगा। 2500 रुपए महीने। ये सीधा मोदी जी की गारंटी है कि आपके खाते में हर महीने 2,500 रुपए आना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं जनता से कहूंगा, भाजपा की गारंटी है, महिलाओं को 2500 रुपया महीने मिलेगा। रुको जरा, सबर करो। सवाल है कि मैडम जो 2500 का भारतीय जनता पार्टी का वादा है महिलाओं को, तो किस तरह से डिलीवर किया जाएगा? क्या ऑनलाइन के माध्यम से या आप उसमें क्या काम कर रहे हैं? जब हम अधिकारियों के साथ बैठ करके आज की सरकार का फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं तो सारे के सारे सरकारी खजाने खाली दिखाई देते हैं। बधाई हो दिल्ली वालों, बधाई हो। बड़ी गलती करी है इन लोगों को लाकर कि हमें जो भी इन्होंने झूठे वादे करे, लेकिन आगे जनता इस चीज के लिए जागरूक रहे कि हमें आज के बाद बीजेपी पे भरोसा करना ही नहीं। ये क्या बात करते हैं यार? अभी कई लोग बता रहे थे बिजली बहुत जा रही है, आजकल बिजली जा रही है, पानी बिल्कुल नहीं आ रहा गली के अंदर, इतनी दिक्कत हो रही है ना। आज 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए हैं। हाँ, पानी नहीं आ रहा। दिल्ली के विकास के सामने से एक बड़ी रुकावट आप सब दिल्ली वासियों ने दूर कर दी है। बिजली जा रही है, सुबह की 4 बार चली गई है। 4 बार आज चली गई है सुबह की। मैंने सुना है बिजली बहुत जा रही है आजकल। जा रही है, पानी भी नहीं आ रहा है। अच्छा, हमें यही तो सुविधा चाहिए, आप लोग के राज्य में यही सब सुविधा थी। नहीं, अभी तो कई लोग बता रहे हैं कि 1-1, 2-2 घंटे पावर कट रोज हो रहा है। बिजली गुल और मीटर चालू। अब भैया मच्छर उनकी पनपनाहट आवाज से दिल्ली के हिंदू जाग रहे हैं धीरे धीरे। जागो हिंदू जागो। बीजेपी हटाओ। बताओ। तो मेरे शादी हुआ 17 साल से। ठीक है। 17 साल पहले? हाँ, ठीक है। तो पति मार गया। ठीक है। 18 साल से। 17 साल पहले ब्याह हुआ, 18 साल पहले पति। हाँ, पति मार गया। 16 साल की बच्ची गहने लाकर स्कूटी पर रात को 12 बजे भी यूपी की सड़कों पर निकल सकती है, कोई डर का। बड़ी खबर आपको बता दें, बनारस के बाद अब यूपी के कासगंज जनपद में दिल दहला देने वाली दरिंदगी की घटना सामने आई है। कासगंज कोतवाली के हजारा नहर के किनारे एक 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई। सुनो सुनो सुनो, हाँ भैया लोगों सुनो। मेरा आपसे वादा रहा है, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा। हवाई चप्पल वाला जब कुंभ नहाने जा रहा था तब हवाई जहाज का किराया लंदन से ज्यादा था। 13,000 की टिकट 80,000 की मिल रही थी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। करने के लिए आपस में भाईचारा बना रहे, इसको क्या सोल्यूशन? वन्ना कोरला ये समा काउंटी यार लास्ट लातो गुम बदयला ये तो वसलाता कुंत यला वतला तो बात क्या लक्ष्य तकला झुन वाला यला। क्या बात कर रहे हैं बाबा? वाला वासनु माला कैलन सुमतला ये लंबा को सुमला कैला। क्या था ये और क्या बोल रहे हैं? बस भाई ये बता रहा था कि भाई साहब से पूछो को जवाब कुछ भी देते हैं, ऐसे आपने हमसे कुछ पूछा हम कुछ भी जवाब दे रहे हैं। आपके समझ आया नहीं ना? तो वही मैं समझा रहा हूँ इतनी देर से कि भाई साहब से कुछ भी पूछोगे जवाब कुछ भी देंगे। बता दें 46वें फाउंडेशन डे ऑफ भारतीय जनता पार्टी के अवसर पर जो है बिहार के अंदर जो भाजपा के नेता है, जो विधायक है, उन्होंने जो काम किया है ना वो काफी चौंकाने वाला है। आपकी स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि बिहार के स्पोर्ट मिनिस्टर है और बीजेपी विधायक है सुरेंद्र, इन्होंने अहियापुर विलेज के अंदर जो है लगभग 500 ब्लैंकेट बांटे। ठीक है। जी हाँ, 700 लोग आए थे, 500 ब्लैंकेट्स बांटे हैं और वो भी गर्मी के मौसम में। हमारे हिमाचल प्रदेश में जो है कांग्रेसियों ने इतनी दुर्दशा की हुई है। मेरे को इस महीने मेरे मनाली के घर का 1 लाख रुपया बिजली का बिल आया, जहाँ मैं रहती भी नहीं। ये मैडम कंगना रनौत जी का जो घर है मनाली में, उसका ये बिल है। इस बिल से ये स्पष्ट है, पहली तो बात है कि देखिए उनका 94.82 किलोवाट के आसपास का लोड सैंक्शन है, वो भी एचटी लाइन के ऊपर, जो कि बहुत अत्यधिक होता है। उन्होंने इस महीने कोई 9,000 यूनिट्स कंज्यूम किए और 9,000 यूनिट्स कंजप्शन के मुताबिक उनका जो 55,000 के आसपास का बिल आया। 55,000 का बिल है मार्च का, 28 डेज का है बिलिंग जो उनको हुई है।
अब देखने की बात यह है कि इन्होंने पिछले जनवरी और फरवरी का जो बिल है वो पे नहीं किया था। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है। ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो अभी बता है भाई, अभी बता है। ये मदरसा में पढ़े हैं तो मिसाइल बना है, पतंजलि में पढ़ा है तो ये मूत का शरबत बनाया। ये जो कनवा है कि पतंजलि का जूस ना पी के अगर ये रुआवजा पी लेता ना तो इसका दोनों आंख खुल जाता और उसके दोनों आंख से तब दिखाई देता, तब ये शरबत जिहाद, फलनवा जिहाद, चिलनवा जिहाद का नाम नहीं लेता। दिल्ली में हाहाकार मची हुई है। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता स्कूल के गेट के बाहर खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है, प्राइवेट स्कूलों ने बेतहाशा फीस बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। और लड्डू खाओ भाई दिल्ली वालों। असलियत में 2014 में देश पर जो कर्जा था वो करीब 50 लाख करोड़ तक का था, और अब 2024 में ये बढ़कर 205 लाख करोड़ हो। देखिए, ध्रुव राठी जैसे बीजेपी विरोधी लोगों के मैं वीडियो नहीं देखता हूँ और ना ही ऐसे लोगों को मैं फॉलो करना चाहता हूँ। रवीश कुमार हुए, आकाश बनर्जी हुए, ध्रुव राठी हुए, ये निश्चित रूप से बीजेपी विरोधी है। वो जो बीजेपी का विरोधी है वो देश का विरोधी है। रुको जरा, सबर करो। मुझे अपनी गंजेड़ी मीडिया पे पूरा भरोसा है। मेरी जो गंजेड़ी मीडिया मुझे दिखाती है मैं उसी में भरोसा करता हूँ। ये जो बैठे हुए यहाँ पर दलाल हैं, ये जो बोलते हैं, मैं इसी को सत्य मानता हूँ। ये बोलते हैं कि 2000 के नोट में चिप है, मैं मान लेता हूँ। ये कहाँ फंस गया भाई मैं? ये स्कूटर वाला हेलमेट लगा के चंद्रयान का मिशन लॉन्च कर देता है, मैं मान लेता हूँ। यहाँ पर 2 ड्रग्स पकड़े जाए 2 ग्राम तो पूरे दिन चलाते हैं, 2000 किलो ड्रग्स पकड़ा जाएगा अडानी का तो ऊपर बात नहीं होगी। ये भगवान क्या जुल्म है, क्योंकि वो बात सही है। तो जो मीडिया में नहीं दिखाया जाएगा मैं कैसे मान? धर्म खतरे में नहीं है बल्कि पूरा देश और देश का भविष्य खतरे में है। बताता हूँ कैसे। 2018 और 19 से देश के लगभग 50,000 स्कूल्स बंद किए गए हैं। साथ ही नवंबर 2024 में सरकार ने 27,000 गवर्नमेंट स्कूल्स को बंद करने का फैसला लिया। एक तो सरकारी स्कूल्स की हालत वैसे ही बहुत ज्यादा सुधरी हुई है, जो उनको बंद करके कुछ और एक्स्ट्रा बच्चों को 2+2 4 से वंचित रखा जा रहा है। एक रिपोर्ट की माने तो देश भर में 11 लाख से ज्यादा बच्चे तो स्कूल जाते ही नहीं है, जिसमें से 7 लाख बच्चे सिर्फ उत्तर प्रदेश के हैं। जो सरकार विश्व गुरु, हिंदू राष्ट्र और राम राज्य का दावा करती है, वो सरकार पिछले 10 सालों में एजुकेशन में कोई बड़ा रेवोल्यूशन लेकर के नहीं आई। बावजूद इसके इनका डोमिनेंस इतना ज्यादा है। डोमिनेंस बनाए रखने के लिए हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, औरंगजेब और अन्य कई रिलीजियस मुद्दों में पब्लिक को उलझा कर रखा जाता है। जो बदलाव 2014 से पहले लाया जा सकता था वो भी नहीं लाया गया, सिर्फ इसलिए ताकि इस जनता को बैल बुद्धि बना के रखा जा सके और धर्म और जाति को मोहरा बनाकर राज किया जा सके और अय्याशियां की जा सके। इंडियन पॉलिटिक्स में से कई सारे लीडर्स मौजूद हैं जिन पर रेप, मर्डर, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बड़े बड़े क्रिमिनल चार्जेस हैं। इसके बावजूद भी ये लोग किसी न किसी पोजीशन पर हैं और उनको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज और सिक्योरिटी मिली हुई है। और इन सबके वहां पहुंचने का कारण है सिर्फ और सिर्फ जनता की सोच। अरे नहीं, ये तो मेरी जाति का है, अरे नहीं, ये तो मेरे धर्म का है। जनता को इस चीज से घंटा मतलब नहीं है कि वो नेता उनके फायदे की बात करता है या नहीं। धर्म और जाति के मुद्दे तो तब बुनियादी लगने लगते हैं जब शराब बांट कर वोट खींचा जाता है। जिस आदमी का ईमान 70 रुपए की दारू में बिक जाता है, वो आदमी इस देश का भविष्य तय करेगा। और ये बात सबको पता है कि इलेक्शन के टाइम पे शराब हर पार्टी के लीडर्स बांटते ही बांटते हैं। जिस देश में इलेक्शन का आधार मंदिर, मस्जिद, हिंदू, मुसलमान और शराब हो, उस देश से कैसे उम्मीद की जाए कि वो देश तरक्की की ओर बढ़ रहा है या फिर भविष्य में कभी बढ़ेगा। आप देखो कि बेरोजगारी, शिक्षा, क्राइम, करप्शन, हैरेसमेंट, रेप कैसे तेजी से बढ़ रही है। इतना सब हो रहा है पर इस मीडिया की दलाली खत्म नहीं हो रही। ये मीडिया और कुछ चुनिंदा पॉलिटिशियंस आपसी नफरत को आज भी जोर शोर से डंके की चोट पे बढ़ावा दे रहे हैं। आपसी कॉन्फ्लिक्ट बना रहे इसलिए खाने पीने पर, पहनावे पर, भाषा पर और त्योहारों पर राजनीति की जा रही है। मेरी बात याद रखो कि ये डिवाइड एंड रूल वाला गेम आज भी खत्म नहीं हुआ और आज भी जारी है। इतना सब हो रहा है पर इस देश की जनता को कुछ समझ में नहीं आता। आलोचना देने वाले को गालियां देना आता है, अपने बाप की रैलियों में हू हल्ला करना आता है, पर समझने वाली बात को समझना नहीं आता। और मुझे पूरा भरोसा है कि कभी आएगा भी नहीं। उस दिन आ जाएगा जिस दिन ये करप्शन की आग इनके घर में घुसेगी और इनके घर को जलाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।